हाँ जी, लेट्स मूव अहेड. ओके, द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3y इज इक्वल टू दिस, है ना. दोनों पैराबोला का ड्रॉ कर लो. ठीक है, इस वाले पैराबोला को देखें अगर, तो x टाइम्स 4 माइनस एक्स मतलब एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, जो कि x एक्सिस को 0 एंड 4 के ऊपर कट करता हुआ पाया जा रहा है. 0 और 4 के ऊपर कट करता हुआ एक डाउनवर्ड पैराबोला हमें ये देखने को मिलता है. इसकी इक्वेशन है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको देखोगे तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है ना, जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 4 पे. एक्स एक्सिस को 4 के ऊपर टच करता हुआ, है ना, एक अपवर्ड पैराबोला हमें देखने को मिलेगा. ये क्या तुम्हें भी दिख रहा है? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप ही है, बस पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है. तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है. ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, 4 पे से टच करता हुआ. दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 3. ठीक है, तो यहां पे तो सिंपल है, बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला सिस्टम लगा दो. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो इंटीग्रेशन अपर कर्व लिखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर. लोअर कर्व अपने पास में है ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 3. दिस इज द लोअर कर्व. तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ये अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे. क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? तो 4 पे खत्म करना है. शुरू कहां से करना है, बस ये तुम्हें देखना है कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है. तो या तो हिट एंड ट्रायल से देख लो, ये वाला पॉइंट है ना, 1 पे चेक कर लो. ऐसे ही हिट एंड ट्रायल, x बराबर 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे भी x बराबर 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है. तो 1 के ऊपर अपने को दिखाई दे रहा है. जनरली हिट एंड ट्रायल बेस्ट वे रहता है ना, पूरा सॉल्विंग ना करनी पड़े. जेई मेंस में वैसे ही कैलकुलेशन हैवी सवाल आ रहा है, तो जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो एक बार फटाफट से हिट एंड ट्रायल चेक कर लो कि भाई x बराबर 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे भी x को 1 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 ही आ रही है. तो x बराबर 1 पे दोनों जगह y की वैल्यू सेम ही आ रही है, तो मतलब 1 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, x बराबर 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो लिमिट यहाँ पे लगा दोगे तुम लोग, कहां से कहां तक? 1 से लेके 4 तक की यहाँ पे लिमिट अपन लगा देंगे. ठीक है, हाँ जी. तो 1 to 4, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 3 dx. ऐसा सा बन रहा है. इधर भी देखो यार, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग ले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, है ना. ये काम करते पूरा एलसीएम ले लेते, 3 को 1/3 को बाहर ले लो, तो 1 to 4, है ना. या फिर अलग अलग टर्म तोड़ दो भैया, कि ये -3x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx. एक तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग लिख दिया. फिर यहाँ पे एक्स वाली टर्म देखो, 4×3 = 12, 12 और 8 20, तो प्लस 20 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स dx वाली टर्म है. फिर कांस्टेंट टर्म देखोगे, है ना, 20/3 टाइम्स इंटीग्रल एक्स dx वाली टर्म हो जाएगी. फिर कांस्टेंट टर्म देखोगे तो यहाँ पे ये -16/3 टाइम्स इंटीग्रल dx. तो ये हमारे पास में इंटीग्रल बन रहा है बच्चा पार्टी. इस इंटीग्रल को हमें फटाफट से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है ना. तो बस लिमिट्स डाल दो, पहले इंटीग्रल लिख दो भाई. तो पहला वाला इंटीग्रल अगर तुम देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³/3 हो जाएगा. x³/3 अगर यहाँ पे रखता हूं तो ये बनेगा देखो -4/3 टाइम्स x³/3. ओके, dx. लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 1 से 3 तक. फिर ये प्लस 20/3 टाइम्स x²/2 बन जाएगा इंटीग्रल x dx. -16/3 टाइम्स इंटीग्रल आ जाएगा. लिमिट सब में लगा रहे हैं अपन 1 से लेके 4 तक, है ना, 1 से 4. हाँ भाई, तो देखो ये -4/9 टाइम्स 4 का क्यूब 64, 64 - 1 63 बन रहा है. प्लस ये तो कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो प्लस 10/3 टाइम्स ये 4 स्क्वायर 16, 16 - 1 कितना 15 बन जाएगा, -16/3 टाइम्स 3 बन रहा है. कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हैवी भी नहीं बन रही है इस सवाल के अंदर, है ना.
तो ये माइनस का 28 प्लस का 50 माइनस का 16, ओके 44, तो 50 माइनस 44 6 आ जाएगा इसका आंसर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? हाँ जी, आर वी क्लियर? ओके, कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ था, ठीक है सही कर दो फिर उसको। तो 6 आएगा इसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखो यार, जो डुएबल सवाल है उनको करके आने हैं। जैसे ये वाला सवाल है, एवरेज सी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक ही कैलकुलेशन दे दी है, तो ऐसा सवाल नहीं है। और प्लीज स्किप करने वाला सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्किप नहीं करने का है इस सवाल को। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाना, पीवाईक्यू के अंदर बहुत पूछे गए हैं। किनका आगे आने वाले शिफ्ट के बच्चों को बता दूं मैं,